प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत रीति से संभाले, वो चाहे रक्षा रखवाली करे। और आप सबों को एक बार फिर से हम यूट्यूब चैनल जोशुआ ज्ञान टीवी में आप सबों को स्वागत करते हैं। जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं वो परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके लिए है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इसलिए आपके लिए बोला जा रहा है कि आप सुने और उन लोगों तक परमेश्वर का वचन को पहुंचाएं जो अभी तक यीशु मसीह का वचन को नहीं जानते हैं। मेरे प्रियो, हम लोगों के एक ही अनुभव होना चाहिए, एक ही समझदारी होना चाहिए कि हम लोगों तक परमेश्वर का वचन को शेयर करें। तो हमें आज के समय में सोशल मीडिया के द्वारा वचन को हम क्या कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिन लोगों के पास परमेश्वर का शुभ संदेश अभी तक नहीं पहुंचा है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि सत्य परमेश्वर कौन है और हमारा परमेश्वर सत्य है। और सत्य परमेश्वर हमें किस मार्गों पर ले जाना चाहता है, उस मार्गों के ऊपर हमें किस रीति से चलना चाहिए, उस बातों को हम लोग देखेंगे। तो आए हम समय ना गवाते हुए हम छोटा सा दुआ करेंगे। धन्यवाद खुदावन प्रभु, जितने लोग ये प्रार्थना को वचन को सुन रहा प्रभु जी, उन लोगों के हृदय को बदल दे परमेश्वर, उनको जीवन को शांत करे परमेश्वर। उनके जीवन में जो खुशी चला गया प्रभु, वो खुशी वापस लौट नहीं पाए प्रभु जी। तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, यीशु के नाम में मांगते, दया सुन स्वर में ग्रहण करें, आमीन। तो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में फिर से सबों को जय मसीह की। तो आज हम जो प्रभु यीशु मसीह के कुछ सबसे शक्तिशाली वचन को नीचे मतलब कि आपके पास ले आया है। ये बाइबल के लिए से लिखा गया है। बाइबल में जो है परमेश्वर की ओर से क्या है, अद्भुत पवित्र आत्मा के द्वारा क्या है, लिखा गया है। हालेलुया। जो जीवन को बदल देने वाला सामर्थ्य से वचन लिखा है। हालेलुया। और हमारे जीवन में इस प्रकार से लिखा गया है कि हम उस वचन को पढ़ें और हम अपने जीवन को में लागू करें और हमारा जीवन क्या होगा, बदल जाएगा। यूहन्ना 14:6 वचन में लिखा है, यीशु ने उसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में हूँ, मेरे बिना मेरे द्वारा किसी के पास किसी भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए हमें अगर परमेश्वर के पास जाना है, सच्चे परमेश्वर के पास जाना है, तो यीशु मसीह पर क्या है, हमें विश्वास करना होगा। और हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, हमारे जीवन में जो चिंताएं हैं, वो सारे प्रभु यीशु मसीह पर डालना होगा। जबकि 11 मत्ती सुरक्षित समाचार उसका 11 उसका 28 से 30 वचन में कहते हैं, हे सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह का जो बोझ है हल्का है। इसलिए परमेश्वर हमें क्या कहता है कि तुम क्या करो, मेरे पास आओ और अपना बोझ मुझ पर डाल दो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कहता है कि परमेश्वर हम सबों को क्या करता है, हमेशा बुलाते रहता है। और परमेश्वर के वचन में आप तो पढ़ ही चुके होंगे कि परमेश्वर के कहता सत्य और मार्ग जीवन में हो, मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। जबकि यूहन्ना 3:16 वचन में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है कि आप इस वीडियो पर क्लिक किए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू को आप लोगों के लिए इसलिए बहाया कि आप जीवन पाएं, आप उद्धार पाएं, आप छुटकारा पाएं। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि उस पर जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप अनंत जीवन पा सके, परमेश्वर ने इसलिए आप चुना है। और सच्चे मार्ग, सच्चे रास्ता परमेश्वर यीशु मसीह है। अब हम जब मत्ती 5:44 वचन में देखेंगे, परंतु मैंने तुमसे यह कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अगर आप विश्वास में हैं तो चिंता ना करें। परमेश्वर कहता है, मैं तेरी ओर हूँ तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। इसलिए हमें चिंता नहीं करना, कि शत्रुओं के प्रेम के लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु उन्हें तू जीवन दे दे। हालेलुया। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, यूहन्ना 10:10 वचन में कहता है, चोर केवल चोरी करने के लिए और घात करने के लिए, नाश करने के लिए आता है,
मैं इसलिए आया हूँ कि तू वे बहुत सा जीवन को पाए और बहुत आयु से जीवन पाए। यीशु मसीह इसलिए हमारे बीच में आया और मारा गया, गड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा कि हम जीवन पाएँ, हम अनंत जीवन पाएँ। हम नाश होने के लिए यीशु मसीह नहीं मारा गया। परमेश्वर को वचन में कहते, लूका 6:37 वचन में कहता है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगेगा जाए, और निंदा मत करो तो तुम्हारे भी निंदा नहीं किया जाएगा, क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किए जाओगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे के गुनाहों को माफ़ी देना है तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें क्या करूँगा, क्षमा करूँगा। हालेलुया। जबकि परमेश्वर ने वचन को बताया है यूहन्ना 15:5 वचन में, मैं दखलाता हूँ और तुम डालियाँ, जो मुझ में बना रहता है और उनमें मैं बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक जो वृक्ष है उसके अंदर में आप जुटे रहेंगे तो आप बहुत सारा फल ला सकते हैं। अगर आप उसके अधीन में नहीं रहेंगे तो आपके जीवन में से कोई फल नहीं होने वाला। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में कहता है, जब मत्ती 28:18-20 वचन में देखेंगे, जो परमेश्वर कहता है महान आज्ञा, वो वचन में किस रीति से हमें बताता है। यीशु ने पास आकर कहा, उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेले बनाओ और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो हमें किस रीति से उन्हें चेला बनाना, किस रीति से उसके पास सुसमाचार सुनाना है। मेरे प्रियो, हम तो अलग बहुत सारा दूर दूर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन मिला है, एक मौका मिला है, जो परमेश्वर के वचन को यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो अभी तक परमेश्वर के वचन को नहीं जाने। हम जब उनके पास जाते हैं तो वचन को समझाने तो उसको बुरा लगता है, लेकिन इसी प्रकार से अगर हम वचन को उसके पास देंगे तो वो कभी बुरा ना मानेगा। और परमेश्वर अगर उसके जीवन में से परमेश्वर ने उसे चुना होगा तो परमेश्वर उसे विश्वास में लाएगा। मेरे प्रियो, ये वचन विश्वास और प्रेम, क्षमा और अनंत जीवन की था, सामर्थ्य से भरा हुआ है। इस प्रकार से बार बार पढ़ने और मन की शांति मिलेगा। मेरे प्रियो, ये वचन आप जब सुने तो उसे लिख लेना। यदि आप किसी विशेष जिसे शांति प्राप्त करना, विश्वास करना पड़े, अगर आप शांति चाहते हैं विश्वास करना होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है विश्वास करो तो तुम आशीष पाओगे। मैं और आपके लिए प्रार्थना करूंगा और दुआ करूंगा कि आप इस वचन के सुने तो आप आशीष पाएं और आप स्वर्ग राज के योग्य हो जाए। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, जितने लोग प्रार्थना दुआ को सुना प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत रीति से छुटकारा देना, चंगाई देना। खुदावंत तेरे हाथों में समर्पण करता प्रभु, और अनंत जीवन का हो योग बना दे परमेश्वर, उन्हें विश्वास में ला दे परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपते हैं, आशीष अनुग्रह करें, यीशु के नाम में मांगते, दया सुन स्वर में ग्रहण करें, आमीन।